मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर से पाठ 4 को पढ़ेंगे। पाठ 4 में एक कविता हम पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है भारत का सेनानी। इस कविता को डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने लिखा है। इनका जन्म 3 अप्रैल 1952 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। इनका कहना है, मातृभूमि की गोद में हमारा पालन होता है, उससे प्रेम करना तथा उसकी रक्षा के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना हमारा परम कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता में भारत का वीर सेनानी अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक निछावर करने का संकल्प व्यक्त कर रहा है। तो आइए इस कविता को बताते हुए इसका भावार्थ हम आपको समझाते हैं। सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी, पग मेरा तूफानी, मैं हूँ भारत का सेनानी। कवि का कहना है कि सीने में मेरे अतुल यानी जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है वैसा उत्साह भरा हुआ है और पग में नई रवानी है यानी नई गति है। पथ मेरा तूफानी, मैं हूँ भारत का सेनानी। ये भारत का सेनानी है यानी सैनिक है, वीर है। मुझको प्राणों से प्यारी है भारत माँ की माटी, इस माटी के हित मरना ही वीरों की परिपाटी। यानी मुझको प्राणों से भी प्यारी है अपने भारत माँ की माटी, इस माटी के हित मरना ही यानी इस माटी के हित के लिए, इस माटी के हित के लिए ही वीरों की मरना ही वीरों की परिपाटी है। परिपाटी यानी परंपरा है, प्रथा है। शुभ संकल्पों का बहता मन की घाटी में पानी, सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी। शुभ संकल्प यानी शुद्ध संकल्प यानी प्रण। कोई भी जब हम प्रण लेते हैं तो हम शुद्ध हृदय से शुभ संकल्प के तौर पे उसको लेते हैं, उसके मन में उसको इच्छा को बनाते हैं। मन की घाटी में पानी यानी शुभ संकल्पों का बहता हुआ पानी उसके मन की घाटी में है। सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी यानी कि सीने में उत्साह इतना ज्यादा है जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है और पग में यानी पैरों में नई गति है, नई दिशा है। मर मिटने का चाव भरा है, मर मिटने का चाव भरा है बलिपथ की चाहों में। यानी मर मिटने का, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी देश की हित के लिए, रक्षा के लिए मर मिटने का चाव भरा है बलिपथ की चाहों में। बलिपथ यानी जिस पथ पे हम युद्ध के लिए जाते हैं, युद्ध क्षेत्र पे, उसका चाह भरा है। बलिदानों के फूल महकते शूलों की राहों में। शूलों की यानी कांटों से भरे हुए राह तो है, लेकिन वहां बलिदान के, त्याग के फूल, सर्वस्व अपने निछावर कर देने के फूल महकते हैं। हंसते हंसते मातृभूमि हित दूंगा मैं कुर्बानी। हम हंसते हंसते अपनी मातृभूमि के हित के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम हंसते हंसते कुर्बानी दे देंगे। सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी। सीने में उत्साह बहुत ज्यादा है, अतुल है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है, और पग में नई गति है, नई चाल है। हिमगिरी से ऊंचे मनसूबे, मन गंगा सा पावन। यानी हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत जो अडिग है, जिसे कोई भी डिगा नहीं सकता है, तो बिना डिगे हुए यानी अडिग मंसूबा है। मंसूबा यानी विचार, इरादे, ऐसे जिससे हम डिगे नहीं, वैसे इनके मन में मंसूबे हैं, सैनिक के मन में। मन गंगा सा पावन, और मन जो है वह गंगा की तरह पावन है, पवित्र है। बरस रहा मन के आंगन में, बरस रहा मन के आंगन में देश प्रेम का सावन। मन के आंगन में देश के प्रेम का सावन बरस रहा है, जिससे सैनिक ओतप्रोत है। अटिक रहूंगा विंध्याचल सा, ले बंदूक सुहानी, सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी। यानी अडिग रहूंगा विंध्याचल पर्वत सा, विंध्याचल जो है एक पर्वत का नाम है, तो उनके ही तरह मैं अडिग रहूंगा विंध्याचल पर्वत सा। ले बंदूक सुहानी, सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी। यानी सीने में उत्साह अतुल है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, और पग में नई रवानी है, नई गति है, नया चाल है। समर भूमि में कूद पड़ूंगा, समर भूमि में कूद पड़ूंगा,
मैं अभिमन्यु सरीखा। समर भूमि यानी युद्ध क्षेत्र। बच्चों, समर भूमि युद्ध क्षेत्र को कहा जाता है। समर भूमि में कूद पड़ूंगा मैं अभिमन्यु सरीखा। जिस तरह से अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में अकेला ही कूद पड़ा था, उस तरह से सैनिक जो है वो अकेला भी है, तो अभी वो चाह रहा है कि मैं समर भूमि में अभिमन्यु सरीखा यानी उसी की तरह कूद पड़ूंगा। दागूंगा अरिदल के ऊपर। अरिदल यानी शत्रुओं की सेना, उनका दल, उनका समूह, उनके ऊपर दागूंगा रॉकेट बेहद तीखा। यानी रॉकेट बेहद तीखा यानी धुआंधार, लगातार, बार बार। बन जाएगी धार लहू की उठती हुई जवानी। यानी हमारी जो जवानी है, हम जो युवा हैं, वो सैनिक के रूप में हमारी जो जवानी है वो लहू के धार के रूप में बन जाएगी, वो दिखेगी लहू के धार के रूप में हमारी जवानी। सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी। यानी सीने में उत्साह किसी की भी तुलना से भी ज्यादा है, जिससे किसी की तुलना न की जा सके, इतना अधिक है। और पग में नई रवानी यानी पग में नई गति है, चाल है। तो बच्चों, एक बार फिर मैं इस कविता को दोहरा देती हूँ। सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी, पथ मेरा तूफानी, मैं हूँ भारत का सेनानी। मुझको प्राणों से प्यारी है, मुझको प्राणों से प्यारी है भारत माँ की माटी। इस माटी के हित मरना ही वीरों की परिपाटी। परिपाटी यानी कि परंपरा, प्रथा। शुभ संकल्पों का बहता मन की घाटी में पानी। संकल्प यानी इच्छा, इरादा। सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी। मर मिटने का चाव भरा है बलिपथ की राहों में। बलिदानों के फूल महकते शूलों की राहों में। हंसते हंसते मातृभूमि हित दूंगा मैं कुर्बानी। सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी। हिमगिरी से ऊंचे मंसूबे, मंसूबे मतलब विचार, इरादे। हिमगिरी से ऊंचे मंसूबे, मन गंगा सा पावन। बरस रहा मन के आंगन में देश प्रेम का सावन। अटक रहूंगा विंध्याचल सा, ले बंदूक सुहानी। सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी। समर भूमि में कूद पड़ूंगा मैं अभिमन्यु सरीखा। सरीखा यानी कि वैसा ही जिसके बारे में हम कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। दागूंगा अरिदल के ऊपर। अरिदल यानी दुश्मनों के दल के ऊपर रॉकेट बेहद तीखा। बन जाएगी धार लहू की उठती हुई जवानी। सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी। तो बच्चों, इस कविता से हमने यही जाना कि मातृभूमि की गोद में हमारा पालन होता है तो हम उससे प्रेम करना तथा उसकी रक्षा करने के लिए बड़ा से बड़ा त्याग करना और बलिदान देना भी हमारा कर्तव्य है। आइए इसके कठिन शब्दों को भी आपको समझा दें। अतुल यानी जिसकी किसी से तुलना न की जा सके, अधिक। परिपाटी यानी परंपरा, प्रथा। सरीखा यानी जैसा। संकल्प इच्छा, इरादा। तीखा, तीक्ष्ण, पैना। रवानी यानी गति, चाल। मंसूबे, विचार, इरादे। तो बच्चों, इस कविता को आप कॉपी में लिख लीजिएगा और इसके कठिन शब्दों को भी लिखकर उसको कंठस्थ करिएगा।